नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जब दुनिया एआई और ऑनलाइन स्किल्स की ओर बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर जिहाद की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। जी हां, जैसे मोहम्मद ने अब बंदूक नहीं, लैपटॉप और इंटरनेट को हथियार बना लिया और उसका एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है तुफत अल मुमिनत। एक 40 मिनट की ऑनलाइन जिहादी क्लास जहां महिलाओं को दी जा रही है धार्मिक शिक्षा के नाम पर आतंकी सोच की ट्रेनिंग। आज के इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है तुफत अल मुमिनत, कैसे यह पाकिस्तान की नई डिजिटल टेरर स्ट्रेटजी का हिस्सा बन गया है और भारत की सुरक्षा के लिए इसके क्या खतरनाक मायने हैं। तो तैयार रहिए क्योंकि आज हम खोलेंगे पाकिस्तान के डिजिटल जिहाद नेटवर्क की असली परत और जानेंगे कि किस प्रकार से भारत के खिलाफ एक नए षड्यंत्र की शुरुआत कर रहा है पाकिस्तान। साथियों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, पाकिस्तान में महिलाओं को आतंकी बनाने के लिए ऑनलाइन क्लास, तुफत अल मुमिनत का खुलासा। साथियों, पाकिस्तान में एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, नाम है जैश ए मोहम्मद। और आपके स्क्रीन पर जैसे मोहम्मद का सरगना नजर आ रहा है जिसकी तस्वीर है, नाम है इसका मसूद अजहर। मसूद अजहर ये वही आतंकी है, ये वही आतंकी मास्टरमाइंड है जिसने 2019 में भारत में पुलवामा अटैक कराया, 2001 में भारत की संसद पर हमला कराया और अब यह संगठन अपनी गतिविधियों को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए एक नया कदम उठाया है। महिलाओं के लिए एक इकाई बनाई है जिसका नाम है आपका जमात उल मोमिनत और इसके तहत एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। जमात उल मोमिनत का अर्थ होता है गिफ्ट फॉर द बिलीविंग वुमेन। अब ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो कुल मिलाकर साथियों, हमारी दुनिया जो है वो ऑनलाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है। ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। कोविड के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन लोग घर से बैठकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान जो है खुराफात, आतंक का सरगना, उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस शुरू कर दी है आतंकवाद के लिए। और इस प्रोग्राम के तहत लगभग 40 मिनट का जो है वो ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसे कि डिजिटल जिहाद के रणनीति के रूप में रखा गया है। और इस प्रोग्राम को जैसे मोहम्मद के द्वारा शुरू किया गया है जिसमें महिलाओं के लिए ऑनलाइन जिहाद ट्रेनिंग 40 मिनट का होगा और लक्ष्य होगा इस्लाम को फॉलो करने वाली मुस्लिम महिलाएं। माध्यम होगा ऑनलाइन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से। और इसमें वैचारिक ब्रेन वॉशिंग की जाएगी। इसमें धार्मिक व्याख्यानों के माध्यम से जो है वो महिलाओं को जो है ब्रेन वॉश किया जाएगा। भारत के विरोध में प्रोपेगेंडा जो है तैयार किया जाएगा और मानसिक और भावनात्मक रूप से जो है वो प्रभावित किया जाएगा। इसमें महिलाओं को इस्लामी शिक्षा और धार्मिक कर्तव्य सिखाने के नाम पर जिहाद और शहादत जैसे विचारधारा समझाई जाएंगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के लिए जो फी रखा गया है वो फी 500 पाकिस्तानी रुपए जो है वो रखे गए हैं। और ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए से दी। इस कार्यक्रम के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई है उसके लिए जमात उल मोमिनत नामक एक महिला विंग को तैयार किया गया है जो जैश ए मोहम्मद का एक नया रूप है, महिला विंग है जो कि डिजिटल रणनीति का एक हिस्सा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो साथियों, इसका सबसे पहले उद्देश्य यह है कि महिलाओं को वैचारिक रूप से प्रभावित करके
संगठन के साथ जोड़ना, यानी कि संगठन में महिलाओं की भर्ती करना, और धर्म के नाम पर महिलाओं के मन में कट्टरपंथी विचारधाराओं का प्रसार करना। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से 500 रुपए जो पाकिस्तानी ली जा रही है, वह एक डोनेशन का प्रकार है, फंड रेज करने का जो एक प्रकार है, और महिलाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचना है ताकि समाज में जिहादी विचार को सामान्य और धार्मिक रूप से जो है वो पेश किया जा सके। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, इसके कई खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि आतंकी जो अब तक बंदूक का प्रयोग करते थे आतंक फैलाने के लिए, अब ये आतंकवादी संगठन इंटरनेट को हथियार बना रहे हैं, और इंटरनेट को हथियार बनाकर यह सीमाओं के पार भी आतंकी विचारधारा को जो है फैला रहे हैं। ये जो वीडियो 40 मिनट की होगी, जिसमें कहा जाएगा कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के नाम पर जो है इसका असली मकसद जो है वो कुछ और होगा। महिलाओं को इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि आतंकी नेटवर्क को समाज में कानूनी और नैतिक चेहरा दिया जा सके, और इसके माध्यम से जो है जो प्लेटफॉर्म से जो क्लासेस चलेंगे, ये सबसे खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लासेस जो है वो एनक्रिप्टेड होंगी, तो सुरक्षा एजेंसियों को ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन जो है वो कार्य कर रहे हैं, और इन्हीं आतंकी संगठनों के द्वारा एक डिजिटल टेरर स्ट्रेटजी अपनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब सीमा पार हमले से हटकर विचारधारा के माध्यम से दिमाग पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, और तुफत अल मोमिनत उसी रणनीति का एक हिस्सा है, जहां लैपटॉप और इंटरनेट को जो है वो नया हथियार बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। साथियों, भारत के पड़ोस में अगर इस प्रकार की घटना हो रही है, और वो भी पाकिस्तान में, तो भारत को सचेत हो जाना चाहिए। भारत के लिए कई नए खतरे जो है खुल के आ गए हैं। सबसे पहला खतरा कि आइडियोलॉजिकल पेनिट्रेशन किया जा रहा है, यानी कि सीमा पार से आने वाले कट्टरपंथी जो विचार हैं वो भारत की ऑनलाइन स्पेस तक जो है वो पहुंच बना सकते हैं। सोशल मीडिया या एनक्रिप्टेड चैनल के जरिए जब ये रेडिकल कंटेंट्स भारत के युवाओं तक पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि भारत के युवाओं को भी भटकाने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे डोनेशन के माध्यम से, डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से आतंकी नेटवर्क को जो है वो आर्थिक मदद मिल सकती है, और महिलाएं अब केवल सपोर्ट रोल में नहीं रहेंगी, बल्कि महिलाएं जो हैं प्रचार करेंगी, महिलाएं फंडिंग करेंगी, महिलाएं स्थानीय नेटवर्क बनाने में जो है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारत को इसके लिए सचेत होते हुए सबसे पहले अपने साइबर मॉनिटरिंग को जो है मजबूत करना होगा। सोशल मीडिया, टेलीग्राम या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध जो भी गतिविधि है उसकी निगरानी को बढ़ानी होगी। भारत को अपने यहां जो वुमेन है उनको एम्पावर करना होगा, उनको साइबर सिक्योरिटी और एआई के फ्यूचर्स के बारे में बताना होगा। यहां के युवाओं को और महिलाओं को यह सिखाना होगा कि ऑनलाइन कौन कौन सी जानकारी है जिस पे भरोसा किया जाए और भरोसा ना किया जाए। साथियों, आपने देखा होगा कि इस समय एआई और डीप फेक के माध्यम से कितनी फर्जी वीडियोस, फर्जी फोटोज जो है वो बनाई जा रही हैं। तो महिलाओं को सचेत करना होगा कि आपको ऑनलाइन अगर कुछ इस प्रकार की वीडियोस और फोटो देखने को मिल रही हैं, तो आप कृपया जो है इस पर भरोसा ना करें। आप सही धार्मिक और सामाजिक शिक्षा के माध्यम से आतंकवादी विचारधारा का खंडन कर सकते हैं, और साथ में ही भारत को इंटरनेशनल कॉपरेशन लेना होगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फिर से पाकिस्तान को जो है वो बताना होगा, या पाकिस्तान का वो छिपा हुआ चेहरा उजागर करना होगा, जहां पाकिस्तान आधारित ऑनलाइन नेटवर्क को रोका जा सके, और अंतर्राष्ट्रीय साइबर एजेंसियों के सहयोग से इस प्रकार का अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसको शुरू होने से पहले समाप्त किया जाए। तुफात अल मोमिनत सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स नहीं है साथियों, बल्कि पाकिस्तान की नई डिजिटल जिहाद की स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। जहां पहले आतंकवाद बंदूक और विस्फोटक के द्वारा फैलाया जाता था, अब आतंकवाद को विचारों, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत के लिए चेतावनी है कि
भविष्य का आतंकवाद वर्चुअल होगा, जहां दुश्मन गोलियों से नहीं बल्कि विचारों से और वीडियो से जो है वो हमला करेगा। आपको क्या लगता है, इस प्रकार की गतिविधि के लिए भारत सरकार को, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को क्या करना चाहिए? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखें। उम्मीद करता हूं कि एक छोटी सी वीडियो जो है वो आपके लिए जरूरतमंद होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।